बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच। प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारोकाना कानून बाबता सरपदीदई। आज हम बात करेंगे कि इसराइल ईरान कशीदगी जो कि उरूज पर है। इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला और ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई। ईरान ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बीच में जो बाकी ममालिक हैं, आलमी बरादरी, उनकी तरफ से जो है वो ईरान और इसराइल के बीच में मुज़ाकरात की जो बात चल रही है, ये कहाँ तक कामयाब साबित होगी। एक तरफ इसराइल की तरफ से अमेरिका के सदर ने जो कहा है और उनकी सपोर्ट में सामने आए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की सपोर्ट में दो सुपर पावर रूस और चाइना ने भी अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है कि वो ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये कशीदगी इतनी बढ़ क्यों गई है। इसराइल जिसने सबसे पहले फ़लस्तीन पे हमला किया जो कि इतने सालों से जारी था, उसके बाद ईरान, और फिर उसका ये कहना कि अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का। इस बात का मकसद क्या है कि इस बयान का आना और पाकिस्तान की तरफ से इसका जवाब भी देना। लेकिन पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देखें कि इसराइल अपने हमलों को नहीं रोक रहा और दूसरी तरफ ईरान अपनी तरफ से पूरी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर ये जंग नहीं रुकती, तो इसके असरात दुनिया के नक्शे पर क्या उतर कर सामने आएंगे। क्या दुनिया का नक्शा चेंज होने वाला है। दूसरा, इसका असर इकनॉमी पे क्या पड़ेगा कि आलमी बरादरी में जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या बाकी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का जो मौक़िफ़ है वो सामने किस तरह से आएगा, इसका असर क्या इकनॉमी पे पड़ेगा। दूसरी कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, क्या वो तमाम मुत्तहिद होने जा रहे हैं कि ईरान की सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके इम्कानात भी क्या होंगे और क्या वजाहतें आगे देंगी। इसराइल ने अगर अपनी तरफ से ये नहीं रोका या ईरान की तरफ से मज़ीद इनके जवाबी कार्रवाइयाँ चलती रहीं और जिस तरह से कि ईरान कह रहा है इस तरह से चलता रहा, तो फिर इसके असरात क्या होंगे। क्या जंग मज़ीद बढ़ती जाएगी। अगर ये बढ़ेगी तो दुनिया का नक्शा किस तरफ हमें नज़र आता है, क्योंकि पहले की हमने देखी कि जितनी आलमी जंगें हुई थी, इसी तरह से चलते चलते उस पर भी बड़े ख़तरात उसके सामने आए थे, बड़े बुरे नताइज सामने आए थे। लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो इसके और मज़ीद बुरे नताइज सामने आएंगे, क्योंकि अब जो है तकरीबन ज़्यादातर ममालिक जो है न्यूक्लियर पावर्स हो चुके हैं। अगर इसके बाद अमेरिकी सदर की तरफ से एक और बात कहना कि अगला हफ्ता जो होगा वो बड़ा फैसला कन होगा और ईरान को अभी भी मुज़ाकरात के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर देना कि उनकी तरफ से कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे बल्कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी और हम अपना जवाब पूरी तरह से देंगे। इसी तरह से चीन, कोरिया और रूस का पूरी तरह से ईरान को सपोर्ट करना और बाकी जितनी भी मुस्लिम ममालिक हैं उनका ईरान को सपोर्ट करना, ये किस तरफ दुनिया का नक्शा हमें नज़र आ रहा है। आखिर आलमी बरादरी में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। मज़ीद अगर ऐसा होता है तो इसके असरात क्या होंगे, क्या नज़र आएंगे दुनिया में, क्या वाकई जंग के इम्कान ज़्यादा होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान ईरान जो बॉर्डर है वो बिल्कुल मिलता है, अगर ये मज़ीद इफेक्टेड हुआ, क्या इसके असरात अगर इसराइली हमले ईरान पे होते हैं तो इससे क्या पाकिस्तान भी इफेक्टेड होगा, ख़ास करके सूबा बलूचिस्तान जो कि ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे जनाब नदीम शहजाद साहब के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं सर ईरान इसराइल जो कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हवाले से बात कर रहे हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला और ईरान की तरफ से पूरी तरह से उसका जवाब देना, और फिर इसका मज़ीद सिनेरियो क्या सामने आ रहा है जिस तरह से कि मुज़ाकरात की बात चल रही है। आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे कि या ज़्यादा जंग में जो है वो तेज़ी आ जाएगी। इस वक्त जी देखें, मशरिक़ वस्ता की जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम और जंग की दलदल में मजीद दस्ता जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि अमन ओमान के मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा दबाव है और अमेरिका भी इसमें कोशा है। इसके साथ साथ अब प्यूटन ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 घंटे की जो तवील गुफ्तगू की थी, उसमें भी मशरिक़ वस्ता के और ईरान और इसराइल के जो मामलात हैं इस पर डिस्कस की गई। इसके साथ ही तुर्की सदर तुर्क तैयब एर्दोगान वो भी इस मामले में कोशा है। उनकी जानब से भी ये बात सामने आई है कि खित्ते के अंदर अगर ये जंग मजीद रहती है तो इसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे। ये बात तो पूरी इस वक्त दुनिया जानती है और तीसरी आलमी जंग की तरफ भी इशारे दिए जा रहे हैं।
लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उसने कहा कि अगर मुज़ाकरात की बात होती है तो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इजराइल हमले करने छोड़ दे और बैठकर बात करे। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि इजराइल अपनी हठधर्मी पर कायम है और वो अमेरिका को भी इस दलदल में घसीटना चाहता है कि अमेरिका भी उसका शरीक बन के उसकी मामनत करे और इस जंग में कूदे। ऐसी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जो इस वक्त तक की स्ट्रेटजिक सूरत हाल है उसमें अमेरिका बहुत ज्यादा इस कनाहत पसंदी कह लें या अमन पसंदी को मद्देनजर रखते हुए रवाबत जो किए जा रहे हैं, वरना इससे कबल जंगों में आप देख लें जितना भी अमेरिका की शमूलियत हुई है, अफगानिस्तान के अंदर देखें, इराक के अंदर देखें, या इसके साथ साथ जो भी सूरत हाल फलस्तीन के अंदर जो इजराइल कर रहा है, अमेरिका ने उस पर बिल्कुल इन जंगों में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की है। इराक अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इस वक्त सामने, लेकिन यहाँ पर जो है मामला कुछ संगीन नौयत को होता जा रहा है। इस वक्त अमेरिकी सदर भी इस वक्त अब सूरत हाल अब इस्लामी जो है ओआईसी का इजलास भी इस वक्त जो है वो कभी आगाज होने वाला है, जिसमें हमारे नायब वजीर खारजा इसहाक डार साहब जो वहां पहुंच चुके हैं और ये वजारत खारजा का 51वां इजलास है। इसमें भी इसी मशरक वस्ता के ईरान इजराइल जंग के ऊपर बातचीत हो रही है। तो इस वक्त तमाम ममालिक के अंदर इस्लामी ममालिक भी सर जोड़कर बैठे हुए और इस वक्त आलमी दुनिया भी, और ये एक ईरान ने उनकी जो सुप्रीम कमांडर लीडर है उनकी जानब से ये बात वाज़ेह की गई कि इसराइल जो है वो अपनी जारियत पर और इस वक्त कायम है और उसकी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि ईरान जो है उसको जो है एक फतह रहेगी और ईरानी कौम जो है अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी, उसके दिफा में वो अपना जो आईनी हक रखते आलमी चार्टर के मुताबिक जो है, जो कि दिफा का हक है 51 के तहत, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल है, उसके तहत वो अपना दिफा। इसमें जो है वो इसराइल की तरफ से पहले फ़लस्तीन पे हमला, फिर उसके बाद ईरान पे हमला, और इसके बाद उनकी तरफ से ये कहना कि इसके बाद जो नंबर है वो पाकिस्तान का है। तो ये किस बुनियाद पे इस तरह की बातें करना, आप क्या समझते हैं कि इसराइल इतना पावरफुल है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है? इजराइल की अगर बात की जाए, देखिए जी, नेतन्याहू जो थे इन पर एक सवाल हुआ था उस सूरत हाल के अंदर कि क्या इस कौम के लिए और क्या आप समझते हैं कि बड़ा खतरा है। तो उस पैराए में उनका जो जवाब था कि जो इस्लामी जंगजू ममालिक, उनका ये कहना था उनको जौहरी हथियारों से जो है रोकना है, उसकी पैदावार को बढ़ाने से रोकना है। इसी का आप देख लें कि इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान को भी इसी पॉइंट पर लाने की कोशिश की जा रही कि रोकने का ये तरीके नहीं होते, उसमें आलमी इदारे कायम है, उसमें आलमी ऑर्गेनाइजेशंस कायम है, एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक चार्टर्ड मौजूद है बाकायदा तौर पर, उसके जरिए किया जाता, बज़ोर ताकत या अपने इस पर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अब इजराइल अगर ये बात सामने रखता है और फिर ईरान की अगर बात करता है या पाकिस्तान की अगर बात करता है तो ये उसके खाम ख्याली है। इस वक्त ईरान देखें जितना उसे कमजोर समझा जा रहा था, ईरान की अफरादी कुव्वत तो देखें उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका बच्चा बच्चा जो है फौजी होता है, उनकी तरबियत उस वक्त उनके सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ईरान के अंदर जब वो 2 साल खिदमत या ट्रेनिंग फौजी कर लेता है। ये और बात है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन अगर उसका साथ चाइना देता है या दीगर ऐसे ममालिक दे देते हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है तो वो एक सामना कर सकता है। ईरान ने हमेशा से ये बात जरूर की, अमन का खाई जरूर है, अमन चाहता है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम पर हमला किया जाता तो हम उसका जवाब देंगे। बल्कि ईरान तो अब ये बात भी वाज़ेह कर रहा है अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो उनका ये कहना है कि अमेरिका भी बराह रास्त हमारे से उसकी जंग है और उसके जवाब के लिए भी हमें भरपूर जवाब देंगे। अब भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है किसी भी सूरत के अंदर। लेकिन ये देखें, जंगें अमन के लिए खतरा होती हैं, इंसानियत के लिए खतरा होती हैं, और जौहरी और खासतौर पर एटमी जंग में अगर इस तरफ ये मुल्क जाते हैं तो बहुत बड़ा एक नुकसान है, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही खतरनाक किस्म के जो मिसाइल मारे जाते हैं, क्लस्टर बम में या दीगर जो मिसाइल जिस पर अमेरिका बात कर रहा है, जो कि बैंकर्स के अंदर जमीन दोज गहराई के अंदर खंदकों के अंदर उस बम से टारगेट किया जा सकता है। तो ये देखें इंसानियत का कत्ल है। इस हवाले से तो उन ममालिक को जो खास तौर पर इसकी सरबराही करते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, इन इदारों को इस पर अपना कलीदी किरदार अदा करना होगा। और इस हवाले से एक और जो खास बात है वो आप देखें कि ईरान के अंदर ईरान को भी अब समझ आ गई है, कल तक वो जिनको अपने मुल्क में एक्सेस देता रहा है, भारत उसके अंदर डायरेक्ट मुलव्वस रहा है, उसके अंदर वहां रहा है, बंदर अब्बास में उनका बिजनेस वहां डाला, और पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी थी वो भारत की ईरान के रास्ते से रही है क्योंकि हमारी सरहद यहाँ से मिलती रही है। उस वक्त
वक्त भी पाकिस्तान ने बावर करवाया ईरान को कि देखें आपके मुल्क में ये हो रहा है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस बात को वाजे किया। लेकिन आज ईरान को समझ आई कि जिन्हें हमने जो साथ दिया, जिन सांपों को पाला, वही उन्हें डस रहे हैं कि इनके मुल्क के अंदर से रॉ के मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं और वहां से ड्रोन की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं और इनके अंदर इतना वसी नेटवर्क का एक साथ से देखे दुनिया के अंदर तारीख नहीं है कि कहीं पर भी 40 अगर ईरान की तरफ से एक तरफ जो है अमेरिकी सदर मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो ये कह रहे हैं कि अगला हफ्ता जो होगा वो बड़ा खतरनाक फैसला कन हफ्ता होगा जो आने वाला होगा अगर इस मुज़ाकरात को ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से इस बात का कहना कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो उसको धमकी खेज आमेजा खेज जो है धमकियां देना, तो आप नहीं समझते कि इसमें मुज़ाकरात के इम्कानात नजर आ रहे हैं? ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें जी, तो सुप्रीम कमांडर लीडर जो है आयतुल्ला खamenei, उनकी जानिब से तो यही बात है, वो तो यकीन और तवक्कुल की बात करते हैं कि ईरानी कौम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते आ रहे हैं, वो ईरान के दिफा की बात करते आ रहे हैं, वो ईरानी इस सवाल से बात बावर करवाते आ रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, जिस तरह कहा गया कि हम जब चाहें इनको टारगेट कर लेंगे। देखिए उनकी जाती शख्सियत पर भी तो बात की गई, एक लीडरशिप है, ईरान की लीडरशिप है, उस पर अगर कोई भी मुल्क, उसमें अगर अमेरिका बात करे या इसराइल बात करे, कोई भी करे तो वो हक रखते उसका जवाब देने का, जिस पर उन्होंने उनके मौकफ को इस वक्त यानी सख्त समझा है। लेकिन इसी सूरत हाल में ईरान तो ये बात बावर करवा चुका है कि जब तक हमारे साथ अमन, ये हमले रोक के, ये जारियत रोक कर फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बात होती है तो हम करने को तैयार हैं इस हवाले से। लेकिन चूंकि अब इसमें इंटरनेशनल लॉबीज, इंटरनेशनल प्लान क्या है, इसके पीछे क्या ऐसे गनोने अज़ाइम हैं, क्या ईरान की आड़ में कुछ और मशरिक़ वस्ता के अंदर हालात को खराब करना मकसूद है, मशरिक़ वस्ता की तरक्की को रोकना मकसूद है, या दीगर ऐसे ममालिक जो उनके टारगेट में जिनका वो नाम नहीं ले रहे अभी, इस खित्ते के अंदर ये कशीदगी और ये सूरत हाल समझ से बालतर है। और ईरान जो है इससे पहले भी देखें जंगों में ही रहा है हमेशा, इससे कबल उस पर पाबंदियां लगी रही, इराक के साथ उसने जंग की, अब उसके ऊपर एक और जंग मुसल्लत कर दी जाती है। इस लिहाज से आलमी दुनिया, आलमी मुस्लिम उम्मा जो इस वक्त ईरान का साथ देती हुई नजर आ रही है, तैयब उर्दगान ने साथ दिया है, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात से वादे किया कि ईरान के साथ इज़हार यकजहती की बरादर मुल्क करार दिया, और ये भी कहा है कि देखें इसके साथ ये जारियत जो इसराइल को रोकनी चाहिए और फलस्तीन पर भी रोकनी चाहिए, दोनों जानब की बात की जा रही है। लेकिन इसमें मैं आपको एक खास बात बता जा रहा हूं कि अब हमें भी पाकिस्तान को भी इस बात के ऊपर मद्देनजर रखना होगा हमें कि जो ईरान के अंदर जो कुछ हुआ ये हमारे लिए एक सबक आमूज स्टोरी भी, इस लिहाज से कि वहां से ड्रोन की फैक्ट्रियां पकड़ना, वहां से राह के मोसाद के एजेंट पकड़े जाने, और मोसाद के जो एजेंट है एक साथ दुनिया के अंदर 30-40 एक साथ पकड़े जाने, ये वो लोग हैं जिनका डेटा ऑलरेडी ईरानी इंटेलिजेंस के पास मौजूद होगा, वो जानते होंगे कि यहाँ इनके नेटवर्क से। पाकिस्तान को अब ये सोचना होगा इन ममालिक की इन जंगों से कि हमारे यहाँ भी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या यहाँ पर जो इस तरह की इनके माल सामान आता है उसके अंदर क्या कुछ है, इस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, इंटरनल इंटेलिजेंस पर भी कड़ा जो है इस पर फोकस करना होगा कि हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह के एजेंट तो नहीं। इसमें एक तरफ देखिए कि इसराइल की सपोर्ट में पूरी तरह से जो है वो अमेरिकी सदर आ गए हैं, और दूसरी तरफ हम देखें कि दो सुपर पावर जो है वो ओपनली ईरान की सपोर्ट में सामने आ गए, रूस और चाइना ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है, और बाकी जो हम मुस्लिम ममालिक देखें उनमें से भी तकरीबन उन्होंने भी ऐलान ईरान की सपोर्ट में किया है। तो आप क्या समझते हैं कि अब दुनिया का नक्शा आपको कैसे नज़र आ रहा है कि अगर ये इस तरह चलता रहा और इस तरह हो भी गया तो दुनिया का नक्शे में क्या चेंजिंग नज़र आने के इम्कान है? क्या इसका असर इकनॉमी पे पड़ेगा या मजीद किसी चीज़ पे पड़ेगा या जंग मजीद तेज़ी इख्तियार करेगी? ऐसे सूरत हाल के अंदर ज़ैनब साहिबा बात यह है कि दुनिया का नक्शा क्या नजर आएगा इतने जंगो जदल के बाद, अगर दो जानिब दो सुपर पावर है, उभरती हुई सुपर पावर है, और एक जानिब जो मेन सुपर पावर है वो अगर इस खित्ते के अंदर ये जंगो जदल का माहौल बनता है तो मेरा ख्याल है नक्शा बनता नहीं, नक्शा मिटता हुआ नजर आएगा कि वो खित्ते, वो मुल्क मिटते हुए नजर आएंगे अगर इस तरह की कोई जंग शुरू हो जाती है, तीसरी आलमी जंग की तरफ अगर जाती है दुनिया। तो अब तो जो टेक्नोलॉजी है, जो जिस तरह के मिसाइल और बारूद और बम है और जितना के स्लिम जो एटम बन चुके हैं, इस सूरत हाल में तो बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें ईरान तो अब भी ये बात कर रहा है कि जो अमेरिकन सदर हैं वो उनसे बार बार राब्ते की कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाए, और इसमें अमेरिका
अमेरिका जो है वो मजबूर होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग में जो है शामिल होते हुए। उसे बहुत ज्यादा, वरना तो ये फैसले तो घंटों और मिनटों में हो जाते हैं कि किस मुल्क कहां जंग लड़नी कहां नहीं लड़नी। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर चूंकि अमेरिका के जो थिंक टैंक हैं वो इस बात को समझते हैं, इस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, चूंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी तवील जंग अफगानिस्तान में लड़कर गया है, इससे कबल इराक के अंदर रहा है, इसके साथ साथ दीगर इस खित्ते के अंदर उनके कैंप मौजूद हैं जो अमेरिकन, जिस पर दीगर ममालिक के एतराजात भी रहे। तो अमेरिका अब इस खित्ते की जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में बखूबी आगाह है और यहाँ जंग लड़ना इतना आसान नहीं है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ही आप देखें कि वो ममालिक, इस्लामी ममालिक भी कुछ खामोशी साधे हुए हैं, जो हमारे साथ भी दरअंदाजी करते रहे, हमारे साथ भी जिनके इख्तलाफात कुछ बॉर्डर्स कार्रवाइयों पर, अफगानिस्तान को आप देखें बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि वो क्या देख रहे हैं, किस दूरअंदेशी इसको कही जाए, दानिशमंदी कही जाए या अक्लमंदी कही जाए। ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखा हुआ है, उसके साथ साथ आप देखें चाइना ने भी इस बार वाज़ेह कर दिया है, फिर सदर पुतिन जो कि रशियन है वो जो है ईरान के इत्तेहादी हैं और अपने आप को शुरू से वो कहते हैं कि वो ईरान के साथ हर वक्त में, बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में उनके साथ रहे हैं, तजारती मुआहदे भी उनके हैं। जब ईरान पर पाबंदियां थी तो उस दौर में भी रूस उनके साथ अपना जो तजारती मामला है वो चलाता रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अब वहां दूसरी जानब अमेरिका, G7 के वो ममालिक हैं जो उनके साथ हैं, इजराइल है, इजराइल जो इस वक्त आप देखें कि वो तमाम उन ममालिक को भी अपने साथ ले रहा है और उसका जो मौक़िफ़ वो ये कि इन इस्लामी मुल्कों को जो है जोरी हथियारों से साफ करना है, इनसे इनको बचाना है, दूर रखना है। तो ये कानून तो इन पर खुद भी लागू होना चाहिए, ये इन इस्लामी मुल्कों को ही क्यों जंगजू करार दे रहे हैं। ये इसकी जो बुनियादी वजूहात जो है, इसके पसे पर्दा जो स्टोरी वो कुछ और है, कुछ और ऐसा माइंड सेटअप है जो इस खित्ते में अमन और अमान को सबूतात करना चाहता है। और लास्ट सवाल है कि अगर इजराइल की तरफ से इसी तरह से हमले किए गए ईरान पर और ईरान भी अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो क्या इन हमलों का असर जो है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर इतने करीब हैं? तो आप समझते हैं कि इस पे इफेक्टेड होगा या इसका असरात यहाँ पाकिस्तान पे नहीं पड़ेंगे? इस हवाले से जी ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान पर देखो फजाई तौर पर तो हमें जरूर इसका पहली फुर्सत में हर्ज पड़ा है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ एक चीज ज़ैनब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं जरूर ये करूंगा कि खुदारा वो हमारे जखीरा अंदोज जो हैं, जो ऐसे ताजिर हैं जो जखीरा अंदोजी करते हैं, अब भी सही आप देखें कि खुर्दनी आयल पर जो 20-20 रुपए किलो पर बढ़ गए हैं और LPG के ऊपर 180 से 90 रुपए पर केजी बढ़ चुके हैं और मजीद हमारी जो जराये की खबरें बताया जा रहा है कि महंगाई होगी। जंग ईरान में और दीगर मुल्कों में हमारे यहाँ स्टॉक तो पड़ा होता है, उस पर महंगाई शुरू कर दी है। ऐसी सूरत में इसके असरात देखें, मुआशी असरात तो हमारे पर भी पूरी आलमी दुनिया के हवाले से आएगी। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की आमदोरफ्त का सिलसिला रुकेगा और जो अमेरिका की सप्लाई लाइन है, जो यूरोप की सप्लाई लाइन है, अगर G7 ममालिक इस जंग में कूदते हैं तो लाजिम बात है कि जो अमेरिका के ईरान के हमायती हैं, हौसी ग्रुप है या दीगर हैं या शाम में या वहां पर दीगर ममालिक के अंदर ऐसे ग्रोह हैं जो ईरान की एक नजरियाती सोच रखने वाले, मजहबी सोच रखने वाले ग्रोह हैं, अगर वो भी इसमें कूद पड़ते हैं तो इसमें फिर पूरी आलमी दुनिया के लिए खतरात, उसमें यूरोप के लिए भी खतरात है कि उनकी सप्लाई लाइन, उनकी जो तेल की सप्लाई है वो रुक सकती है, दुनिया के इस समुद्री रास्तों पर हमले हो सकते हैं। इसके साथ पाकिस्तान पर उसके असरात आएंगे, चूंकि हम आलमी दुनिया से जुड़े हुए, हम तो इस चीज के स्मगलिंग या दीगर मामला का तो पाकिस्तान हमेशा से मुखालिफ रहा है, वरना ईरान हमारे पड़ोस में था, हमें यहाँ से पेट्रोल सस्ता मिल सकता था, डीजल सस्ता मिल सकता था, दीगर चीजें, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका और पूरी दुनिया को साथ लेकर चला, आलमी कवानीन की पासदारी की और आगे भी पाकिस्तान इस पर कायम रहेगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को भी उस महंगाई का सामना, आलमी कीमतों का सामना करना पड़ेगा जिसके असरात हमारे मुल्क पर भी आएंगे और वाज़ेह आएंगे। और जंगी हालात के हवाले सूरत हाल से मैं अगर बात करूं तो ये जरूर है कि देखें ईरान के साथ हमारे बात टाइम बड़े कशीदा हालात भी रहे, लेकिन ईरान को अब समझ आ चुकी कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मोदी सरकार ने ईरान को अपने हाथ में करके इनके तजारत के बहाने, तजारत की आड़ में उसने मुस्लिम ममालिक को लड़ाया, उसने शैतानियत का काम किया जो उसका काम है भारतीय सरकार का। और आज भी हमारी जो सूरत-ए-हाल है खित्ते के अंदर, ईरान के बॉर्डर एरिया जितने बलूचिस्तान के, वहां पर आप देखें रॉ के एजेंट पकड़े जाते हैं।
और रॉ के एजेंट्स का नेटवर्क जो वो हमारे पाकिस्तानियों को, सादा लोगों को, हमारे शहरियों को वर्गलाता है और हमारे खिलाफ करते हैं। ये तमाम तर नेटवर्क्स भी ईरान से भारत के जो चलते रहे, उसमें अब इन तमाम चीजों के असरात तो देखें जंगी हम पर भी आते हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल में हमें तो पहले धकेलने की कोशिश की गई भारत के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ना झुकेगा ना डरेगा, और आलमी दुनिया और मुस्लिम उम्मा का जो पाकिस्तान पर यकीन है उसको सबूत के साथ साबित करके दुनिया को दिखाया है। पाकिस्तान तो एक ऐसे गोल्डन टाइम के अंदर एक टेस्टिंग ट्राई के तौर पर एक जंग जो भारत के साथ हो गई, अगर इस सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान की भारत को ये मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाता, जाहिद को ना तोड़ा जाता, तो शायद इस वक्त हमें डायरेक्टली भारत की तरफ से भी जो है जाहिद का सामना करना पड़ता। वो ऐसे मौकों की तलाश में रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज है, महफूज हाथों में, और ऐसी जहां भी जारियत होगी पाकिस्तान उसके खिलाफ जरूर खड़ा है और खड़ा रहेगा। आलमी दुनिया इस बात को जानती है, पाकिस्तान की सलाहियतों को जानती है, और अगर ऐसे हालात हो भी जाते हैं, पाकिस्तान भी इसके अंदर देखे अमन का ख्वाहिश तो है और चाहता है पूरी दुनिया में। अब OIC का इजलास भी 2 रोजा जारी होने वाला, उसमें देखते हैं कि क्या मुस्लिम उम्मा के क्या फैसले होते हैं, OIC का क्या इजलास कहता है, और वह दूसरी जानिब G7 ममालिक क्या कहते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या है कि वो क्या वो इसराइल के साथ खड़े होकर बाकायदा तौर पर जंग में शामिल होगा। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो वो एक खतरनाक सूरत हाल होगी। इस चीज को अमेरिका को वाजे किया जा रहा है, और अमेरिका जो है खुद भी ये बात जानता है, जिस हवाले से उनके देखे प्यूटन के साथ अच्छे हालात नहीं है यूक्रेन के मामले पर जो है इसके अमेरिका के, लेकिन फिर भी ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने राब्ता किया, गुफ्तो शनीद की, और प्यूटन को एतमाद में लिया गया है। लेकिन दूसरी जानब चाइना जो है वो भी अपना एक मौकफ रखता है, और तैयब एर्दोगान वो भी इस हवाले से इसमें कोशियां हैं। लेकिन उन तमाम ममालिक ने जो इसमें कोशिश करने वाले ये बात वाजे कर दी है कि अगर जंग होती है तो इसके संगीन नताइज होंगे, खतरनाक इस खित्ते पर असरात मुरतब होंगे, और वो ममालिक जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके लिए भी खतरा होगा। अगर आज ईरान जो है ये मिसाइल जो है इजराइल तक मार रहा है, तो वो हो सकता है फिर दूसरे G7 मुल्कों की तरफ भी ये बात चली जाए। अगर उस तरफ जाती है तो उसमें आप देखें, अब बरतानिया ने भी अपने बेड़े जो हैं वो समंदर में उतार दिए और मशरिक वस्ता के करीब करने शुरू कर दिए। इस सूरत हाल से भी उनको आगाह किया गया कि ऐसी सूरत हाल ना बनाए, लेकिन उन्होंने अपनी फौजी मशकों की हवाला दिया है। ऐसी सूरत हाल में ये जो जंग है इसका बहुत ही खतरनाक नताइज है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे नदीम शहजाद के एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने वाज़ा मौका पेश किया, उन्होंने अपनी बातें बताई कि दुनिया का सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। अगर ये जंग मज़ीद तेज़ी इख्तियार करती है, इसमें मज़ीद शिद्दत आती है, तो इसके नताइज बड़े ख़तरनाक होंगे, ख़ासकर इसके असरात मईशत पे भी पड़ेंगे। और बेसिकली जो जंग है ख़ास करके ऑयल की, वो देखिए हमारे सामने मौजूद है कि उसमें भी महंगाई आ जाएगी, और इफेक्टेड सिर्फ और सिर्फ जंग अगर ईरान और इसराइल के बीच में है, लेकिन इफेक्ट बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो कि होंगे, और दुनिया का नक्शा वाकई में बिल्कुल बदलने जा रहा है। क्या मज़ीद अगर इस पर बात नहीं की गई या मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात किन नताइज पर होंगे, और इसराइल ने जो अपनी इस तरह से पैदा की है कि पहले फ़लस्तीन और उसके बाद ईरान, तो क्या ईरान इस हद तक पावरफुल बन चुका है कि पूरी तरह से जवाब देने को तैयार है, और हमने देखा कि वो जवाब दे भी रहा है। लेकिन मज़ीद आने वाले हालात में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका के सदर का जो है वो कहना कि इसराइल की सपोर्ट में सामने आना और बाकायदगी से ये कहना कि मुज़ाकरात की बात की जाए, और दूसरी तरफ से कि चाइना और रूस का भी ईरान को सपोर्ट करना, अब ईरान की तरफ से इस मुज़ाकरात को मुस्तरद करना, क्योंकि इसराइल की तरफ से हमला पहले किया गया था, तो ईरान की तरफ से जवाब ये देना कि नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से ये कहना। अब लेते हैं यहाँ ब्रेक के बाद आएंगे।